हेलो फ्रेंड्स, तेज इंग्लिश ग्रामर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज से हम ग्रामर्स के डिटेल्स को लर्न करना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी था। नाउ आज जो हम पढ़ेंगे वो है नाउन एंड प्रोनाउन। एज यू नो, नाउन मीन्स नेम। हमने पहले भी डिस्कस किया था। किसी भी चीज का नाम आप रख लीजिए, वो नाउन है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह ले ले, क्योंकि बार बार हम नाउन को नहीं लिखते हैं, उसकी जगह को हम कोई और वर्ड यूज करते हैं जिसको प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन में नेम होता है और यहां हम करेंगे, हमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये देखिए नाउन में कितनी गिनती हम कर सकते हैं, किन चीजों की गिनती नहीं कर सकते। जिनकी गिनती कर सकते हैं उनका होगा सिंगुलर, प्लूरल। उनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, एस और एस जोड़कर। अनकाउंटेबल में हम पढ़ेंगे टचेबल, ज्यादा जरूरत नहीं है, नॉन टचेबल। अगर ये नहीं भी जानते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके लिए हमने मटेरियल वेबसाइट पर डाल रखे हैं। जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो आपको इस तरह से कलरफुल प्रिंटेड मटेरियल्स मिलेंगे। देखिए, जैसे मॉडल का हो गया, वर्ब का हो गया, और ये हो गया टाइम एंड टेंस का हो गया, और ये नाउन प्रोनाउन का हो गया। ये मटेरियल आप वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, रिवीजन के लिए ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपके बाकी कहीं एक्सप्लेन करने में भी हेल्प करेगा। इन्हीं मटेरियल्स को हमने यहाँ भी लैपटॉप में भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लैपटॉप में भी है, सेम मटेरियल है। ये देखिए, नाउन, नेम, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, टचेबल, अनटचेबल, और दिस। इन्हीं चीज को हम लैपटॉप में भी देखेंगे। तो आप देखिए, ये नाउन कहा आपका, जूम कर देते हैं। सो अब देखिए, ये है नाउन। देखिए, ये नाउन हो गया, ये है नाउन। नाउन में केवल आपको ध्यान रखना, नाउन नेम को बोलते हो बस। नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, और नीचे देखिए काउंटेबल नाउन, ये है आपका काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का बना टचेबल और अनटचेबल। अब टचेबल में देखिए कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी गिनती नहीं कर सकते, जैसे हम छू सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, वुड, कोल, व्हीट, राइस, कॉटन, वाटर, इनको हम छू सकते हैं, लेकिन इनकी गिनती हम तब भी नहीं कर सकते। उसके बाद अनटचेबल में आएंगे आपकी ऑनेस्टी, करेज, पॉवर्टी, पेन, होप, चाइल्डहुड, डाउट, ग्रीड, ब्रेवरी, स्लीप, विजडम, मैनहुड, यूथ, ट्रूथ। ये है हमारे। अब जो हमारी प्रॉब्लम फंसती है, जो हम जिसकी हमें जरूरत है नाउन में, वो जरूरत है काउंटेबल वाले सेक्शन की, काउंटेबल नाउन की। देखिए, काउंटेबल नाउन की, काउंटेबल नाउन के दो पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट है सिंगुलर, जो ओरिजिनल में सिंगुलर होता है, और उसके बाद प्लूरल होता है। अब सिंगुलर प्लूरल में पहले मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे स्थिति बन रही है, फिर आप इस चार्ट से आराम से हम पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सिंगुलर में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में वाई होता है, जैसे फैक्ट्री। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में एफ होता है, लीफ। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में एस, एसएच, ओ, एक्स, सीएच, ये सारे होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सिंपल होते हैं, जिसके लास्ट में हम एस लगा करते हैं।
अब जिस वर्ड के लास्ट में ऐसा होगा उसमें हम लास्ट में ईएस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ऐसा होगा लीफ, जैसे लास्ट में एफ होगा तो एफ को हटाएंगे, ए वी ई एस लगा देंगे। वाई होगा तो वाई को एलिमिनेट करके आई बदल देंगे, फैक्ट्रीज, देखिए हमने वाई को हटा के आई लगा दिया। ये एक्सेप्शन होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमने देखा फैक्ट्री, वाई को हमने आई में बदला, लीफ एफ को वी में बदला, एस एस एच ओ एक्स सी एच होगा, इसके लास्ट में एस लगाते हैं। जैसे हम चाइल्ड बोलते हैं, चाइल्ड उसका बोलते हैं चाइल्डहुड, चिल्ड्रन अलग हो गया। इस तरह से जैसे हम बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, ये हमेशा प्लूरल होता है। पुलिस हमेशा प्लूरल होता है। मैथमेटिक्स, सीएस लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन हमेशा सिंगुलर होता है। बस इतनी सी डिस्क्रिप्शन है जिससे हमारी पूरी सारे सिस्टम हमारा ठीक हो जाता है। इसको हम फिर से जूम करते हैं और आप देखिए लैपटॉप पर कि कैसे सिचुएशन बन रही है। देखिए अब आप देखिए ये है आपका सिंगुलर वाला सेक्शन। पहले मैं कम करता हूं जूम। देखिए मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, न्यूज, ये देख तो रहे हैं प्लूरल जैसा लेकिन हमेशा ये सिंगुलर होते हैं। ओनली सिंगुलर, दैट इज नो प्लूरल। अब इधर देखिए इस साइड में प्लूरल सेक्शन में, इनको फिर से जूम करके देख लेते हैं हम। पूरा जूम करके देखिए ये सिंगुलर में है। ये देखिए मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, न्यूज, ओनली सिंगुलर, दैट इज नो प्लूरल। ये दिखते प्लूरल जैसे हैं लेकिन होते सिंगुलर। अब इस प्लूरल वाले सेक्शन में जाइए। एक सारे एक्सेप्शन हमने पहले डिस्कस किया प्लूरल। अब यहां जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो देखिए कैसे हैं। सीजर्स कैंचियां, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, एसेट्स, बिलियर्ड्स, थैंक्स, टर्म्स, रिचेज, आर्म्स, कैटल, पुलिस, मैनकाइंड, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री। ऊपर वाले देखिए वर्ड्स सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, एसेट्स, बिलियर्ड्स, थैंक्स, टर्म्स, रिचेज, आर्म्स, ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं। हमेशा इनको प्लूरल के रूप में लिखते हैं। उसके नीचे देखिए कैटल, पुलिस, मैनकाइंड, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री, ये सिंगुलर की तरह दिखते हैं लेकिन हमेशा ये प्लूरल होते हैं। इनकी यहां कमेंट लिखा हुआ है ओनली प्लूरल, दैट इज नो सिंगुलर। इनका केवल प्लूरल होता है, इनका सिंगुलर नहीं होता। अब देखिए इसके बाद वर्ड्स हैं और रेड में कमांडर इन चीफ, डियर, सी, फिश, मीन्स, पीस, डजन। ये जो है सेम इन बोथ होते हैं हर जगह। ये कमांडर इन चीफ, डियर, सी, फिश, मीन्स, पीस, डजन, हमेशा यहां भी लिख दिया हमने प्लूरल में। कमांडर इन चीफ, डियर, सी, फिश, मीन्स, पीस, डजन, ये दोनों में सेम होते हैं। अब आप आ जाइए, ये जो हमने एक रूल पढ़ा था अभी, एस एस एच ओ एक्स सी एच वाले, ये देखिए बस, ग्लास, क्लास, ग्लास, बुश एस एच लास्ट में हो गया, डीज एस एच हो गया लास्ट में, बफलो ओ लास्ट में हो गया, मैंगो ओ लास्ट में हो गया, पोटैटो ओ लास्ट में हो गया, बेंच लास्ट में सी एच हो गया, ब्रांच सी एच हो गया लास्ट में, एक्स बॉक्स एक्स हो गया लास्ट में, फॉक्स एक्स हो गया लास्ट में, टैक्स एक्स हो गया लास्ट में, वॉच सी एच लास्ट में हो गया, मैच सी एच लास्ट में हो गया। जब हम इनकी इंग्लिश करेंगे तो हम करेंगे, देखिए हमने क्या किया, बसेज, क्लासेज, ग्लासेज, बुसेज, डिसेज, बफेलोस, मैंगोज, पोटैटोज, बेंचेज, अब देखिए ब्रांचेज, बॉक्सेज,
foxes, taxes, watches, matches। ये देखिए, ये आपकी फोर्थ पॉइंट होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा वाई वाली प्रॉब्लम देखी, फैक्ट्री। अब देखिए यहां हमने लिखा आर्मी, बेबी, लेडी, सिटी, ड्यूटी, स्टोरी, पोनी, कंट्री, बॉडी, फैक्ट्री, ट्री, रे, डंकी, की, मंकी, बॉय। अब ये हमने देखिए सिंगुलर, इनके प्लूरल में देखिए कैसे हो रहा है। आर्मीज, बेबीज, वाई का आई हो गया, लेडीज, सिटीज, ड्यूटीज, स्टोरीज, पोनीज, कंट्रीज, बॉडीज, फैक्ट्रीज। अब देखिए यहां प्रॉब्लम शुरू होगी, ये ट्री में देखिए हमने फैक्ट्रीज तो ठीक किया, यहां तो आईईएस कर दिया, यहां आईईएस नहीं किया, तो इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे हमने लिखा बॉय, BOY, बॉय। हमने लिखा बॉय, ओके। बॉय का अगर हमने ऐसा किया बॉयज, ये देखिए अनपढ़ सा लग रहा है, OIE एक साथ हो गया, तो इसलिए हमने बॉय को एस लगाया। उस तरह से पोनी है, सारे वर्ड्स इस तरह से हैं। यहां पर ये देखिए पोनीज, ये देखिए ट्रीज, रेस, डंकीज। देखिए वाई है, इसके पहले ई है, वाई है इसके पहले ई है, वाई है इसके पहले ई है, देखिए वाई है इसके पहले ई है, कीज में भी, मंकीज में भी ऐसे ही है, बॉयज में भी ऐसे ही है। तो अगर हम उसको ऐसे नहीं करेंगे तो ये पूरा ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, इस वाई को हमने इस वाई को आई में नहीं बदला, उसके जगह पर हमने सीधे एस लगाया। ये सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ हमें एस लगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एफ वाला, देखिए ये देखिए सिंगुलर वाले केस में ये काफ, लीफ, लाइफ, ग्रीफ, वाइफ, थीफ, ओल्फ, देखिए ब्लीफ, सेफ, चीफ, रूफ, हुफ, प्रूफ और गल्फ। ये देख लीजिए, फिर से जो काउंट कर लेते हैं, ये है आपकी वर्ड्स हो गई, काफ, लीफ, लाइफ, चीफ, ग्रीफ, वाइफ, चीफ, वुल्फ, ब्रीव, सेफ, चीफ, रूफ, हुफ, प्रूफ, गल्फ। इनका देखिए प्लूरल में कैसे किया, जैसे हमने भी यहां देखा था कि लीफ है, सपोज कीजिए लीफ है, तो हमने क्या किया, LEAVES, लीव्स किया, एफ को वी में बदल दिया। वही कंसेप्ट यहां पर लग रहा है, काफ का काफ्स हो गया, एफ का वी बदला, लीफ का लीव्स हो गया, लाइफ का लाइफ्स हो गया। देखिए लाइफ, LIFE, लाइफ का हो गया लाइफ्स, देखा होगा लाइफ्स। उसके बाद ग्रीफ, ये देखते हैं, फिर से जूम करके देखते हैं, देखिए ये काव्स हो गया, CALF था, एफ का वी हो गया, काल से हो गया, लीफ से हो गया, लीफ का एफ था यहाँ, एफ का वी हो गया, लाइफ्स, देखिए यहाँ FE था, लाइफ था, तो एफ का वी हो गया, ग्रीफ्स, यहाँ ग्रीफ था, GRIE, था, एफ का वी हो गया, वाइफ्स, WIFE होता है वाइफ, अब वाइफ्स बनाया गया तो VES हो गया। अब नेक्स्ट थीव्स,
थिफ, THIEF। अब उसको प्लूरल बनाना है तो एफ की जगह वी लगा, एस लगा। ओल्फ्स, WOLF, ओल्फ। अब एफ का वी हो गया, VS हो गया। ब्लीफ्स, अब यहाँ एक्सेप्शन आगे आपको ब्लीफ्स हो गया, DELIEFS, ब्लीफ्स, ठीक है। उसके बाद शेप्स, देखिए एक्सेप्शन, चिप्स, देखिए चिप्स। उसके बाद रूफ्स, देखिए एफ, ये वी एकदम ऑकवर्ड लगता है अगर वी बनाते तो। होप्स, होप्स में देखिए वी नहीं है। प्रूफ्स, एफ में एस लगा रहा, गल्फ में एफ में एस लगा। तो ये हमारे ये नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट सेक्शन हो गया ये एफ वाले। उसके बाद आता है कुछ और चीजें आती हैं जैसे चाइल्ड, देखिए जूम करके देखते हैं हम, जैसे चाइल्ड आपको पता है चिल्ड्रन, मैन, मैन, वुमेन, वुमेन, फूट, फीट, डबल ई हो जाता है। टूथ, डबल ई हो जाएगा, डबल होगा, टीथ, गूज, गीज, डबल ई, माउस, माइस, MIC। अभी हम आगे देखेंगे प्लूरल। आप देखिए टी, इनको पहले प्लूरल देख लेते हैं इनका। देखिए चाइल्ड का चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, फूट का फीट, टूथ का टीथ। उसके बाद गूज का गीज, डबल वो सब ई में बदल गए, माउस का माइस हो गए। अब ये आपको नेक्स्ट मिलता पीस वाली पंगा, देखिए सपोज हमें पता करते हैं, कोई मुझसे पूछता है हाउ मेनी एज डू यू हैव इन योर नेम। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी एज, हाउ मेनी fives do you have in your mobile number। ये दिख रही, ये प्लूरल बनाया हमने, यहाँ ए को प्लूरल ऐसे बनाया, यहाँ 5 को प्लूरल ऐसे बनाया। माय नेम इज संजय, SANJYPAL। सो आई डू हैव 1 2 3 एज। मैंने क्या जवाब देना, आई हैव 3 एज। माय मोबाइल नंबर इज 9761127555। सो हाउ मेनी फाइव्स डू आई हैव, 3 फाइव्स। सो आई आंसर 3 फाइव्स। I have 3 A's in my name. I have 3 5's in my mobile number. So this is like this. मतलब इसको ऐसे लिखेंगे। How many MAs are there in your village? आपके गांव में कितने MAs हैं? तो कैसे लिखेंगे? सपोज करो 10 लोगों ने MA किया हुआ तो 10 MAs। So यहाँ इसी चीज के बारे में है। फिर जूम करते हैं, ये देखिए लैपटॉप, ये देखिए, ओके। पी का प्लूरल कैसे होगा, पी एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाएंगे, के का कैसे एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाएंगे, 5 का कैसे एपोस्ट्रोफ लगा के लगाएंगे, एम का कितना होगा एपोस्ट्रोफ लगा के एम का। अब देखिए यहाँ पर हमने किया हुआ है पीस, देखिए ये पीस, देखिए ये ऐसे लिखेंगे, केस ऐसे लिखेंगे, फाइव्स ऐसे लिखेंगे, एमएस ऐसे लिखेंगे, ओके। अब इसके बाद आपको आता है, देखिए ये देखिए मेड सर्वेंट। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है किसके आगे इस लगाएंगे, ऑब्वियसली सर्वेंट के आगे इस लगाएंगे, सर्वेंट्स हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। उसके बाद स्टेट सन, कहाँ हम
एस लगाएंगे, सन के आगे एस लगाएंगे, स्टेप सन्स। गवर्नर, जनरल्स, जनरल्स के आगे, जनरल के आगे एस लगाएंगे। ओके, स्टेप स्टेप सन इन लॉ, तो सन्स इन लॉ, सन के आगे एस लगाएंगे। डॉटर, देखिए डॉटर इन लॉ, तो डॉटर्स इन लॉ करेंगे। ऐसे सिचुएशन होती है, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा करना नहीं है। डॉटर्स इन लॉ, जनरल्स, देखिए ऊपर से मेड सर्वेंट्स, एस हो गया, सर्वेंट के आगे, स्टेप सन के आगे एस हो गया, स्टेप सन्स। गवर्नर, जनरल्स के आगे एस हो गया, स्टेप मदर्स, मदर्स के आगे स्टेप एस हो गया। सन्स इन लॉ, सन के आगे एस लग गया, सन को प्लूरल बना देंगे, डॉटर्स इन लॉ। ये हो गया हमारा। उसके बाद अब कुछ बचता नहीं है, सिंपल सा आप एस लगाएंगे, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आर्म, आर्म्स, बैट, बैट्स, बॉल, बॉल्स, कैट, कैट्स, कैट, कैट्स, बनाना, बनानास, ब्लेड, ब्लेड्स, बी, बीज, डॉग, डॉग्स, डॉल, डॉल्स, एग, एग्स, फैन, फैंस, फिग, फिग्स, हॉर्स, हॉर्सेस, नीडल, नीडल्स। इसमें देख लीजिए यहाँ प्लूरल सेक्शन में ऐसे। एक आपको एक वर्ड है, ये वर्ड है आर्म। अभी आपने प्लूरल में देखा था आर्म्स, और यहाँ सिंगुलर में देखा आर्म, अभी जो पढ़ रहे थे। ये आर्म मतलब ये आर्म हो गया आपका, तो ये हम लिखेंगे आर्म्स, यहाँ इस लगाएंगे। ये आर्म्स हमेशा प्लूरल होता है, आर्म्स एम्यूनिशन बोलते हैं। बंदूक होगा तो उसमें गोली तो होगी होगी, बिना गोली की बंदूक नहीं होगा, इसलिए हमेशा प्लूरल होगा। सो ये आपका एग्स, फैंस, फिग्स, बीज आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। ये तो लास्ट में नाउ, ये आपका नाउन कंप्लीट हो गया। ये रूल हमने ध्यान रखना है, इस रूल के तहत ही सारी चीजें मैनेज करेंगे। अभी हम इनका यूज डिटेल में करेंगे वर्ब के सेक्शन में, क्योंकि वर्ब में भी सेम रूल लगता है। जैसे हमने अभी नाउन पढ़ा, तो नाउन में हमने देखा कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। नाउन में हमने ये देखा कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। हमने देखा नाउन में हम सिंगुलर के में एस या एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब जब हम पढ़ेंगे तो वर्ब में क्या होता है, वर्ब अपने आप ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होते हैं, उसमें एस या एस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं। तो जब हम इस चीज को करेंगे, वर्ब में जाएंगे, तब हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इस कंसेप्ट की, जो हमने अभी नाउन में पढ़ा था, सिंगुलर प्लूरल। नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन जो नाउन का जगह है, ठीक है। एक पर्सन आता है, पहले एक पर्सन पढ़ लेते हैं प्रोनाउन में। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और थर्ड है, तीसरा है थर्ड पर्सन। अब देखिए, हमारी ओरिजिन हुई संस्कृत से, हमारी हिंदी लैंग्वेज संस्कृत से आई, ये इंग्लिश में आई से आई, रोमन से आई होगी जहां से। अब देखिए, अब यहां क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये सपोज कीजिए हम इंग्लिश में सीख रहे हैं, हम इंग्लिश में देख रहे हैं, ओके। और अगर हम यही इन्हीं चीजों को संस्कृत में देखें, सपोज कीजिए संस्कृत में पढ़ेंगे हम, तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होगा। देखिए यहां फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन आई और प्लूरल में हो जाएगा वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ये हो गया थर्ड पर्सन। यहां क्या होगा, फर्स्ट पर्सन ही, सी, इट,
दे, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन होगा आई वी। और ये हमारी कल्चरल डिफरेंस बताता है। पहले के लोग क्या करते थे, जैसे सपोज कि दो आदमी हैं, एक आदमी के पास अथॉरिटी है, वो खाना पकाया या मिठाई का डब्बा है उसमें बांटना है या कोई भी आइटम है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे भारतीय संस्कृति में हम क्या करते थे कि हम जो वहां नहीं होगा हम बोलेंगे उसको कम ना पड़े, क्योंकि वो यहाँ नहीं है उसके लिए कमी ना पड़े, तो हमने फर्स्ट वेट दे देते ही सी इट को जो वहां नहीं है। उसके बाद बांटने वाला सामने वाले को जिसको देगा उसको फर्स्ट ज्यादा वेट देगा, सेकंड हमने उसको मानते हैं सामने वाले को, क्या बोलेंगे भाई वो तो यहाँ है नहीं उसके लिए बचा देगा, उसको कम नहीं पड़ना चाहिए, तुम खा लो जितना खाना है, और लास्ट में जो बचेगा वो हम लेते आई भी। यहाँ ठीक उल्टा है, यहाँ क्या सिस्टम है, अगर कोई यहाँ नहीं है छोड़ो यार मेरे पास अथॉरिटी है, इसमें से मैक्सिमम पोर्शन मैं रखूंगा क्योंकि मेरे पास राइट है, तो फर्स्ट हो गया आई भी, तुम यहाँ उपस्थित तो चलो तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करती, ये तुम ब्रेक हो यू हो गया, और ही सीट है छोड़ो यार बचेगा देखिए उसके लिए। दिस इज डिफरेंस, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। हमें एक बार ये सीखना था इंग्लिश ग्रामर में, मेरे दिमाग में आया, मुझे लगा इस चीज को यहाँ डिस्कस कर लूं, तो हमने डिस्कस कर दिया संस्कृत वाले की कल्चरल डिफरेंस के बारे में। आज भी जो मॉडर्न लोग हो गए हैं, जो ज्यादा अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बोलते हैं बहुत तेज है, वो इस टाइप के लोग होते हैं, और जो सेंसिटिव होगा वो इस टाइप का होगा जो चीजों को समझे। नाउ अब हम लैपटॉप में जाएंगे, स्लाइड देखेंगे, इससे पहले हम इनको वैसे देख लेते हैं बोर्ड पर। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, लास्ट में और बीच में बला बला बहुत सारे चीजें आते हैं, शुरू में लास्ट में। तो शुरू में आई वी यू ही सी इट दे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर कुछ चीजें आएंगी। उसके बाद क्या होता है, बहुत बार हम यूज करते हैं इन वर्ड्स को, जैसे माई हाउस, योर डॉग, हर कैट। देखिए ये वर्ड अकेले नहीं आ रहे हैं प्रोनाउन, इनके साथ साथ कुछ ना कुछ वर्ड आएगा। दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये मेरा है। अब देखिए इस माइन के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो ये किसी के साथ आता है, ये बिना किसी के साथ आता है, ये सब्जेक्ट में आता है, इधर ऑब्जेक्ट में आता है, आई वी एस एस, ये ऑब्जेक्ट में आता है, इस सब्जेक्ट में आता है, ये किसी के साथ आता है, बिना किसी के आता है, सिंपल सर। ये सब्जेक्ट में आता है, कुछ चीजें सब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज होता है, कुछ ऑब्जेक्ट में यूज होता है, कुछ किसी के साथ आता है, कोई कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के साथ नहीं आते। बस इतनी सी डिफरेंस है। उस डिफरेंस के लिए आपके इस चार्ट में भी जो आपको वेबसाइट में मिलेगा, यहां भी आप मिल जाएगा, प्रोनाउन जो नाउन को हटा के नाउन की जगह पर आता है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट के साथ, किसी के साथ, अकेला, ऑब्जेक्ट के साथ, एक सेल्फ भी होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सेल्फ भी होता है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को हम अब इसमें देखते हैं, हमारे नोट्स जो है उसमें डिटेल से देखते हैं। अब देखिए इसके नीचे आ जाते हैं, ये प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आएगा, ये देखिए ये पर्सन, ये देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर, सेकंड पर्सन का प्लूरल। ये देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का प्लूरल। देखिए ये सब्जेक्ट वाला सेक्शन हो गया, ये ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन हो गया, ये
ओन और सेल्फ वाला हो गया, ये किसी के साथ आएगा, ये बिना किसी के रहेगा। अब देखिए सिंगुलर में आई, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई, देखिए इसको जूम करते हैं, फर्स्ट पर्सन के, देखिए फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई और किसी के साथ आएगा तो माई आएगा, जैसे माई हाउस, माई कॉपी, माई पेन, माई लैपटॉप, माई कैमरा, माई हो गया। उसके बाद माई, दिस इज माइन, कोई वर्ड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइन बोलेंगे तो चलेगा। उसके बाद माई सेल्फ अपने आप को इंडिकेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट में आएगा तो मी हो गई। उसी तरह से इसका प्लूरल करेंगे, आई का वी, माई का आवर हो गया, आवर हाउस, माइन का आवर्स हो गया, दिस इज आवर्स, दिस इज आवर्स। एंड देन ओन सेल्फ के साथ होगा आवर सेल्फ, एंड देन ऑब्जेक्ट के साथ हो जाएगा अस, ओके। एंड देन सेकंड पर्सन में आइए, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल में कोई अंतर नहीं है, हर जगह फर्स्ट सब्जेक्ट में यू आएगा, किसी के साथ आएगा तो योर होगा, और अकेला होगा तो योर्स होगा, दिस इज योर्स, दिस इज योर्स। यहां हम किसी चीज का यूज नहीं कर रहे, ये होगा। उसके बाद आपको योर सेल्फ, यहां केवल अंतर है योर सेल्फ्स में, आप देख लीजिए योर सेल्फ्स प्लूरल में होगा तो सेल्फ्स लग गया, और सिंगुलर में है तो इसको जूम करके देखते हैं, देखिए केवल ओन सेल्फ के में अंतर आ रहा है, यू सेकंड पर्सन में, योर सेल्फ, देखिए योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स, यहां केवल अंतर है, बाकी कहीं अंतर नहीं है। उसके बाद यू यहां ऑब्जेक्ट में हो गया। उसके बाद आइए थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, सिंगुलर में डिफरेंस हो जाता है, ही सी इट, ही मैस्कुलिन के लिए, सी फेमिनिन के लिए, और इट न्यूट्रल के लिए होता है। पुरुष के लिए ही का यूज करेंगे, स्त्री के लिए सी का यूज करेंगे, और ईट करेंगे न्यूट्रल के लिए। अब देखिए सब्जेक्ट में ही सी इट आ गया, किसी के साथ आएगा हिज कार, हर डॉग, its pen, its leg, okay, and then अब देखिए बिना अकेले आएगा तो his लिखेंगे, यहाँ भी his है, यहाँ भी his है, his और his, this is his, this is hers, यहाँ हर में देखिए, यहाँ हर सिंपल हो गया और यहाँ s लग गया, this is hers, और यहाँ its दोनों में है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए लास्ट में, himself, herself, itself, और him, हर, इट ऑब्जेक्ट में होता है, हिम हर हिम हर, देखिए इसके पहले ही जिस था, यहाँ हिम हो गया, हिम हर इट। अब उसके बाद आ गया प्लूरल में, आ जाते हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल में, तो क्या है प्लूरल में, दे होगा यहाँ सब्जेक्ट में, देयर होगा, देखिए देयर, देखिए स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, THEIR, देयर, ये देयर है, देयर किस में आएगा, किसी सब्जेक्ट में आएगा, इट इज देयर हाउस, देयर कार्स, ऐसे। उसके बाद यहाँ भी, यहाँ देयर्स हो गया, दीज आर देयर्स, ये हो गया। उसके बाद देमसेल्व्स, देखिए लास्ट में देम है, वहां से देमसेल्व्स आया गया, और देम, ये हमारा कंप्लीट प्रोनाउन हो गया। ये आपको चार्ट मिल जाएंगे वेबसाइट पर, जब आप डाउनलोड करेंगे ये चार्ट आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जिसको देख के आप इनकी रिवीजन कर सकते हैं। देखिए ये आपकी चार्ट है कंप्लीट प्रोनाउन वाली, कंप्लीट लिखा हुआ, और ये आपकी हो गई चार्ट नाउन वाली, पूरी कलरफुल है, आप इंटरेस्टिंग भी होगा, आप देख सकते हैं इनको डाउनलोड करके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वर्ब पर, तब तक के लिए इस प्रोग्राम को देखने के लिए धन्यवाद, और बाय। हेलो फ्रेंड्स, कुछ एनिमेटेड पेजेस भी होंगे आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, आप देखिए नाउन प्रोनाउन के लिए, ये आपके प्लूरल के लिए हो गया, ओनली प्लूरल, इमेजिनेटिव भी बना हुआ, आप देख सकते हैं, इनको हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद सिंगुलर के लिए हो गया, हमने भी पढ़ लिया है, और ये दोनों में जो होता है इनको भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा एफ वाली पढ़ी हमने, एफ क्रॉस के VS लगाते हैं, और वाई वाली IS वाली,
सो ये भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे इस वीडियो में मिल जाएगी, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।